पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे क्या पढ़ो? सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की जो एक्सरसाइज 12.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके थर्ड क्वेश्चन को पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बेहद ही ज्यादा लजीज, स्वाद और चाशनी से भरा हुआ है, तो काफी टेस्टी सा क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं कि सवाल है क्या। द क्वेश्चन इज अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है जिसमें शुगर सिरप है, ये क्या होती है? तो मेरे प्यारो सोच के ही पहले तो पानी आ रहा है। खैर क्वेश्चन पे आते हैं, खाने पे बाद में जाएंगे। तो जो गुलाब जामुन होता है हमारा, एक तो जो इंग्रेडिएंट से बना होता है, ऊपर से उसमें स्वाद कब आता है? उसकी चाशनी जो होती है, जब वो चाशनी में डूबा होता है और उसे निकालते हैं, स्क्वीज करते और खाते हैं, आ हा 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 हा। तो वो जो चाशनी है ना यहाँ पे एक गुलाब जामुन में, वो 30% है। यानी एक गुलाब जामुन की जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से 30% वॉल्यूम चाशनी की है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अगर 45 गुलाब जामुन हो तो उनके अंदर अप्रोक्स के अंदर आपको आंसर देना है कि कितनी सिरप होगी। अगर एक गुलाब जामुन में 30% सिरप पाई जाती है, यानी 30% चाशनी एक गुलाब जामुन के अंदर है, तो 45 गुलाब जामुन अगर हो तो उनमें कितनी चाशनी होगी ये हमें बताना है। साथ ही साथ क्या कहा गया है यहाँ पे, ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ 2.8 सेंटीमीटर। सी फिगर, यहाँ पे फिगर भी आपको दिया गया है। तो क्या कह रहा है, बेसिकली गुलाब जामुन कुछ तो स्फेरिकल शेप के होते हैं, गोल गोल, बट कुछ चमचम टाइप भी होते हैं, थोड़े से गोल, मतलब कैसे सिलेंडर और साइड में हेमिस्फीयर, जैसा कि यहाँ पे बताया भी गया है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, गुलाब जामुन की शेप बता दी गई है एंड बेसिकली आपको 45 गुलाब जामुन की आपको चाशनी पता करनी होगी। कैसे पता करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले अपने गुलाब जामुन तो ले आए, क्योंकि ये जो आ गया इससे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। खाने के लिए ये वाला ठीक है, बट बनाने के लिए वो नहीं चलेगा। सो यहाँ पे देखिए क्या बनाएंगे हम, अपना एक गुलाब जामुन बनाएंगे। सो चूंकि यहाँ पे ले लेती हूँ मैं, कैसा शेप है, ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर, मतलब अगल बगल में तो भाई साहब 2 हेमिस्फीयर है, बीच में से सिलेंडर है। ये मेरा बन चुका है एक गुलाब जामुन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्या क्या बताया गया है भाई, कि सिलेंडर की शेप है एंड विद अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ 2.8, मतलब इस पूरे के पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो 5 सेंटीमीटर है। और इसका जो डायामीटर होगा, जो इसका डायामीटर है मेरे प्यारों, वो कितना है, वो 2.8 है यहाँ पे। ठीक है, सो मैं लिख देती हूँ 2.8 यहाँ पे अपना डी हो चुका है। अब क्योंकि हम सवाल में आगे बढ़े उससे पहले फिगर में से जो जो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो निकाल लेते। किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों देखो, डी तो फॉर्मूले में आने से रहा, बट डी से रिलेटेड एक चीज़ आती है, दैट इज रेडियस। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, और अगर डायमीटर क्या हो, रेडियस का डबल होता है। सो यहाँ पे चूंकि हमें डायमीटर दिया गया है, रेडियस नहीं दिया गया है अपने गुलाब जामुन का, तो हम पहले रेडियस भी लिखेंगे। रेडियस मैंने कहा ऐसा आधा होता है, 2.8 का हो जाएगा आधा, तो मेरे प्यारों ये हो जाएगा यहाँ पे 1.4, राइट। सो यहाँ हो जाएगा इसका रेडियस, अगर मैं लिखूँ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर में ही दिया है ना, हाँ जी सेंटीमीटर के अंदर ही है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो सिलेंडर जो होता है उसके अंदर हाइट है, क्योंकि यहाँ पे दीवार है कि अपना जो गुलाब जामुन है बीच में सिलेंडर, साइड में 2 हेमिस्फीयर है, उनसे जाके बना है। तो देखो हेमिस्फीयर के फॉर्मूले दिमाग में चल तो रहे होंगे, ये चैप्टर है तो इसमें तो फॉर्मूले और इमेजिनेशन दोनों ही चीज़ें हमें लगेंगी। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखोगे, हेमिस्फीयर वाले जो फॉर्मूले हैं अपने, उनमें हाइट की कोई लोड नहीं है, हाइट नहीं यूज में आती है। बट जो सिलेंडर वाला होता है उसके अंदर हाइट आती है मुन्ना। तो क्या करना पड़ेगा, तो लगे हाथ हम यहाँ पे हाइट भी लिख देते हैं सिलेंडर के, हो गए दी तो है 5, ये तो पूरे के पूरे गुलाब जामुन की दी गई है लेंथ आपको 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले सिर्फ जो सिलेंड्रिकल पार्ट है गुलाब जामुन का उसकी लेंथ भी लिख लेते हैं। क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है, यहाँ पे आपकी 1.4 रेडियस है, राइट, 1.4 अपनी रेडियस है। तो इधर इधर दोनों साइड देखोगे तो एक साइड हेमिस्फीयर आपका ये बन रहा है, एक साइड हेमिस्फीयर ये बन रहा है। जो रेडियस है वही आपके हेमिस्फेरिकल जो पार्ट है गुलाब जामुन का, वही उसकी क्या हो जाएगी, फटाफट से बोलिए क्या हो जाएगी उसकी, वही उसकी यहाँ पे लेंथ होगी। मतलब यहाँ पे भी 1.4 है इसकी लेंथ, जो अपना हेमिस्फीयर है, और इधर भी 1.4 है इसकी लेंथ। तो 1.4 1.4 2.8 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 में से 2.8 माइनस कर देंगे, 5 में से
2.8 माइनस कर देंगे तो मेरे प्यारों 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, एक कैरी उधर दे दी, 4 में से 2 गया तो 2 बच जाएगा। ये आ गया यहाँ पे 2.2। 2.2 क्या आई है? सिर्फ और सिर्फ इस सिलेंडर की लेंथ, दैट इज 2.2। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको अब तक ये चीज क्लियर हो गई होगी, गुलाब जामुन की शेप क्या है, उसके सारे वैल्यूज क्या है, डायमीटर कितना है, रेडियस कितना है, हाइट कितनी है, यहाँ पे ये सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अब बढ़ते हैं आगे, जो हमारा मेन मुद्दा है कि भाई साहब हमें तो बताना है कि 35 गुलाब जामुनों के अंदर कितनी चाशनी है। ठीक है, तो देखो कैसे पता करेंगे। हमें कहा गया है कि एक गुलाब जामुन में 30% जो वॉल्यूम है गुलाब जामुन की, इसमें 30% चाशनी है। कहोगे हाँ जी, हमें पता करनी है वॉल्यूम ऑफ सिरप, चाशनी की ही तो पता करनी है वॉल्यूम ऑफ सिरप। ठीक है, अब कैसे पता कर सकते हैं? सो माय डियर फ्रेंड्स, क्यों ना हम एक गुलाब जामुन जो हमारे पास है, जिसका सारी चीजें हमें पता भी है ना, तो अगर मैं उस एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम पता कर लूं, कहोगे ओके हाँ, उस एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम पता कर लीजिए, फिर मैं उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दूं। रीजन वाई, क्योंकि मुझे भाई साहब 45 गुलाब जामुनों की चाशनी निकालनी है, राइट। तो उससे एक गुलाब जामुन की जो वॉल्यूम आएगी उसे मैं 45 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास 45 गुलाब जामुनों की वॉल्यूम पता चल जाएगी। कभी तो काम हो गया ना मुन्ना, ये तो टोटल वॉल्यूम है गुलाब जामुन की, जिसमें उसका इंग्रेडिएंट जिनसे वो सारी चीजें बनी है, प्लस में चाशनी वाशनी सब मिक्सड अप है। हमें सिर्फ चाशनी की चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, 45 की आ जाएगी, एक के निकालने से 45 का मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 45 गुलाब जामुन की आ जाएगी। फिर क्या कर देंगे, फिर हम उसका 30% कर देंगे, राइट। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में घंटे बचेगी, क्यों ना हम ऐसा कर लें, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम पता करेंगे। हाँ जी ठीक है, वही जा रहे हो, कर लो। फिर हम उस एक गुलाब जामुन की जो वॉल्यूम आएगी उस वॉल्यूम का 30% करेंगे। हाँ ठीक है, उस वॉल्यूम का 30% कर दो। फिर जो भी निकल के आएगा तो हमारे पास अब जो वॉल्यूम बच जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ सिरप की ही बच जाएगी कि भाई एक गुलाब जामुन में 30% सिरप है तो कितना हो जाएगा, उसे फिर हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल जो भी मैंने आपको वर्बली बताया उसी को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या हो जाएगा, देखो चाशनी आपके फिगर में भी भरी हुई है, पूरी चाशनी, और ये हमारे गुलाब जामुन भाई साहब अच्छे से हैं। चलो लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिरप मेरा दोस्तों यहाँ हो जाएगा कितना, कैसे निकलेगी, एक गुलाब जामुन की अगर मैं निकाल लूँ वॉल्यूम, अब जीजे मतलब गुजरात नहीं है, हेलो इधर देखो, वॉल्यूम ऑफ जीजे यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका मतलब है गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। आप पूरा लिख लेना, मैंने जीजे लिख दिया, ठीक है। चलो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, फिर क्या करेंगे, फिर मेरे प्यारों अगर आप पहले 30% निकालना चाह रहे हो, ओके, मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक की मैं निकाल लूँ वॉल्यूम, फिर मैं उसे 45 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर मैं उसका 30% निकालूँ। अब 30% को मैं कैसे लिख सकती हूँ, सो माय डियर फ्रेंड्स ये लिखा जाएगा कैसे, 30 अपॉन में क्या आ जाएगा, सो कंपनियां अपना प्रचार करने के लिए देती हैं ऐड, यहाँ जाएगा 30 अपॉन में 100, ठीक है। तो अगर मुझे सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप पता करनी है तो ये सारी चीज लगेगी, फॉर्मूला बन चुका है। अब मेन मुद्दा क्या है, देखो 45 भी आपके पास है, 30/100 30% भी है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन की यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है। तो हमारा पहला मकसद, गोल, टारगेट क्या होना चाहिए, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम पता करना। तो चलिए शुरू करते हैं, वॉल्यूम पता करेंगे एक गुलाब जामुन की। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है, भाई क्या कुछ पूछ रहे हो, ध्यान से एक एक चीज को नोटिस करो, इमेजिन करो, क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम है तो इतना डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए बाय द वे, ओके। सरफेस एरिया के कंपैरिजन में वॉल्यूम काफी इजी है। नाउ लेट्स स्टार्ट, हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 जीजे, ठीक है। गरवी गुजरात यहाँ पे आ चुका है, ना गुलाब जामुन यहाँ पे आ चुका है। सो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, कैसे निकलेगी वॉल्यूम, गुलाब जामुन किन किन चीजों से बना है, सो अब आ जाओ यहाँ पे। गुलाब जामुन हमारा एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर से बना है, राइट। तो ये कैसे होगा, अब यहाँ पे टीएसए सीएसए की तो कोई लोड है नहीं कि भाई कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, टोटल सरफेस एरिया, आपको तो कैपेसिटी पता करनी है, राइट, वॉल्यूम पता करनी है, बेसिक बात इतनी सी है। तो हमें यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लगाने, सिंगल फॉर्मूले होते हैं। तो क्या करेंगे, जो सिलेंडर की वॉल्यूम होगी उसमें ऐड कर देंगे दोनों हेमिस्फीयर की वॉल्यूम और इस हिसाब से पूरे गुलाब जामुन की वॉल्यूम पता लग जाएगी। इजी। अगर फिर भी कोई डाउट हो, चैप्टर नंबर 12 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो, उसमें डिटेल में सारी चीजें बताई गई हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ मैं लिख रही हूँ, क्या लिखेंगे भाई साहब, यहाँ आएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस में आएगी 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों तरफ हेमिस्फीयर हैं, ठीक है। ये पूरा लिख देना,
ये हो गया अपना हेमिस्फीयर। अब लिखो अपना क्या फॉर्मूला। अच्छा ये v से ज़्यादा 1 लग रहा है, अब ठीक है, वॉल्यूम हो गया ये। चलिए अब इसे कंटिन्यू करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान, एरिया ऑफ सर्कल साथ में हाइट की मल्टीप्लीकेशन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलो प्लस में 2 इंटू, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहें सो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्या हो गया, गोला जो होता है, पूरा जो स्फेयर होता है उसका आधा होता है हेमिस्फीयर, मतलब अर्धगोला। पर यहाँ पे चूंकि हम 2 बार अर्धगोला ले रहे हैं, तो एक अर्धगोला उस पर एक और अर्धगोला, पूरा गोला बन गया ना भाई। तो यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला जो है वो भी लगा सकते हो, या फिर मल्टीप्लीकेशन शो करके भी कर सकते हो, क्योंकि हेमिस्फीयर उसका आधा ही होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डबल होके वापस आप स्फेयर पे ही पहुंच जाओगे। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारों 2 इंटू, एक सेकेंड ना, 2 इंटू इसका फॉर्मूला क्या था, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब यहाँ पे हो चुका है। स्फेयर का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्वाइट इजी। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताया था क्या करना है, हमारे लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो सके, राइट, कैलकुलेशन थोड़ी इजी पीजी हो सके, जो चीज़ें हमें कॉमन मिल सकती हैं वो चीज़ें हम कॉमन ले लेंगे, राइट, क्योंकि सारे नंबर्स डालेंगे देन उसके बाद काटा पीटी करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा, तो हमें कॉम्प्लिकेशन से बचना है। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहाँ पाई आर स्क्वायर है, वहाँ पे भी पाई आर क्यूब है, मतलब पाई आर स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एज कॉमन। अब देखो क्या बचेगा, h आ जाएगा, हाइट बच गई यहाँ से, प्लस इसे मैं पूरा मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, 2 2 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4/3। अब चूंकि पाई आर क्यूब में से पाई तो निकल लिया, आर क्यूब का आर स्क्वायर भी निकल लिया, किंतु परंतु एक आर तो बच गया। 3 आर क्यूब थे, 2 आर निकल लिए, एक आर बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में आर। प्लस में है या मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में आर है, ओके, ये हो जाएगा आपका आर। चलिए अब क्या करना है, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों अब आपको डालनी है वैल्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। पाई की वैल्यू देखिए जनाब, आपको सवाल में कुछ भी नहीं दी गई है, तो जब तक सवाल में ना दी गई हो तब तक आपको 22/7 22/7 यूज करनी है, ऐसा हमें एक्सरसाइज के ऊपर ही कह दिया गया था, अनलेस स्टेटेड यूज पाई एज 22/7। तो चलो यहाँ पे अब यूज करेंगे क्या, 22/7 एज पाई आर। आर चूंकि मैंने आपको पहले ही निकलवा दिया था 1.4, ये सारा काम हमने पहले कर लिया था, तो अभी हम तुरंत वैल्यूज डाल सकते हैं। एंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रेडियस कैसे निकला है, डायमीटर का आधा करके, सिलेंडर की हाइट कैसे निकली है, पूरी में से हेमिस्फीयर की हाइट को उड़ा के, तो हमारे पास आ चुकी है अपनी सिलेंडर की हाइट। तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, आर है मेरा 1.4। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे चीज़ों को हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करना होगा। मतलब मुन्ना रेडियस तो सेम ही रहेगा, किंतु परंतु जैसे यहाँ पे मुझे रेडियस अगर मिल जाए फ्रैक्शन फॉर्म में तो मेरे लिए काम थोड़ा इजी हो जाएगा, मतलब काटा पीटी करने में थोड़ा चीज़ें मिल जाएंगी अगर फ्रैक्शन के अंदर ब्रैकेट से बाहर मुझे चीज़ें होती है तो, बिकॉज यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है तो इसके साथ मैं फ्रैक्शन ले सकती हूँ, और इससे जो कैलकुलेशन है वो भी ईजी होगी। तो क्या करेंगे, 1.4 को अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा 14/10। एम आई राइट? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 14/10 यहाँ पे हो चुका है, बट आर स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार आएगा अपना 14/10। ठीक है, स्क्रीन को थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी ताकि अपना पूरा सॉल्यूशन आ सके, और इसको थोड़ा इधर भी खसका लेंगे। चलिए अब यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे, हाइट पे आ जाते हैं। अब देखो हाइट क्या होगी मेरी, यहाँ पे 2.2 गिवन है, राइट। एज यू कैन सी कि ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास फ्रैक्शन है 4/3, दिख रहा होगा यहाँ पे क्लियर। तो मैं क्या करूंगी, हाइट को भी मैं फ्रैक्शन में लिख लूंगी। ठीक है, हाइट को भी क्या करेंगे, फ्रैक्शन के अंदर ही लिख लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में चीज़ निकल के आने वाली है, और अपॉन में मुझे जितने 10 या 10 30 अगर ये मिल जाए तो फिर क्या ही कहना, क्योंकि वहाँ पे देखो अल्टीमेट गोल जो है आपका, हमें वहाँ तक पहुँचना है। तो क्या करेंगे, हाइट का अपनी 2.2 है। अच्छा ये हाइट किसकी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला है उसमें हाइट आ रही है, तो 5 मत लिख देना, हाइट सिलेंडर की लिखनी है जो कि है 2.2। तो 2.2 को मेरे दोस्तों मैं लिख सकती हूँ 22/10। ठीक है चलेगा, आगे बढ़े। चलिए तो ये हो गया प्लस में 4/3। आर भी देखो वापस से मैं 14/10 लिख सकती हूँ, बिकॉज सारा काम जब मैंने फ्रैक्शन में ले ही लिया है तो अब हम फ्रैक्शन से ही चलेंगे। अब आपके मन में आएगा कि क्या हम डेसिमल यूज नहीं कर सकते, डेसिमल की वैल्यूज नहीं डाल सकते? अरे डाल सकते हो, नो इश्यूज। अगर आपको लगता है कि आप डेसिमल के साथ भी कैलकुलेशन कर दोगे फटाफट से और बाएं हाथ में हो जाएगी, तुरंत हो जाएगा, काम बन जाएगा, कर सकते हो। देखो हर किसी का अपने पेस पे सॉल्व करने का तरीका होता है। अगर मुझे लग रहा है कि मैं फ्रैक्शन में लेके ज़्यादा इजीली कर पाऊंगी तो मैं उस हिसाब से कर रही हूँ, आपको लगता है कि हम डेसिमल में ही खेल लेंगे तो भाई खेल चलेगा, नो इश्यूज। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे क्या आएगा, तो पहले तो यहाँ पे देखो काटा पीटी हो रही है भयंकर तरीके की। कैसे, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14, कट गया, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या, अब आप कहोगे जी एक काम करते हैं, बोले क्या, 2 से 10 भी काट देते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। देखो माय डियर फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर में जितने ज़्यादा हम 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स रख सकें बेहतर होगा, डिवाइड करने में थोड़ा इजी होता है। तो हम क्या करेंगे, तो मेरे प्यारे प्यारो दोस्तों, हम करेंगे इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई। 22 ज़ा 22 2 ज़ा हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4, यहाँ पे 44 आ जाएगा, 44 को 14 से करेंगे तो 44 4 ज़ा 56, 65 कैरी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 616, ठीक है 616। नीचे 2 10 बचे हैं, 10 इंटू 10 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 100, ओके। इधर ब्रैकेट पे आ जाता है 22/10, फिलहाल तो सेम रहने दीजिए, 22/10 फिलहाल सेम रहने दीजिए, प्लस में 14 4 ज़ा 56 हो जाएगा, 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा। इतना क्लियर है, इतनी चीज़ें साफ हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, अब वापस से स्क्रीन थोड़ी छोटी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ आंसर लिख रहे होगे, क्योंकि पता है जब ये पूरा लिखा जाएगा तो जो नंबर्स लिखे गए उनमें आपको लगेगा कहाँ पे कटा है, कहाँ पे पिटा है, किसको लिखूँ किसको ना लिखूँ। सो मेरे साथ साथ लिखिए, बेटर रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बाय द वे, अगर आप ये मेरे एप्लीकेशन पे श्रीगा की पाठशाला के ऐप के ऊपर देख रहे हो तो फिर आपको इसके सारे सॉल्यूशन रिटर्न भी मिल जाएगी, पूरी PDF, तो फिर तो कोई लोड है ही नहीं। अगर समझ रहे हो तो समझ लीजिए। ओके चलिए, और हाँ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको श्रीगा की पाठशाला की ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से ये PDF ले सकते हो। नोट्स भी जो है चैप्टर के वो भी मिल जाएंगे, एंड साथ ही साथ सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन रिटर्न में भी आपको मिल जाएंगे। चलिए फिलहाल वापस अपने एक सवाल पे आते हुए, क्या करना होगा, एज यू कैन सी 10 और 30 हो गया, और वो भी फ्रैक्शन, वो भी प्लस के अंदर। क्या करेंगे, LCM लेंगे, बहुत आसान सा काम है। क्या करना पड़ेगा, देखो 616 अपॉन में 100 यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एज इट इज। अब मेरे प्यारो ध्यान से देखना, क्या करना है, ध्यान से देखना। 10 और 30 का LCM निकालेंगे तो हमारे पास आने वाला है 30। तो ऊपर तो मेरे पास कोई चिंता है ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमरेटर में 56 था, यहाँ पे नहीं था। नीचे डिनोमिनेटर में 30 नहीं था, ओके आई एम सॉरी, यहाँ पे 30 डिनोमिनेटर में था, तो ऊपर 56 की चेंज करने की लोड नहीं है। यहाँ पे इंटू 3 करना पड़ेगा ताकि 30 मिल जाए। तो ऊपर भी न्यूमरेटर वाला भैया हमेशा तैयार रहता है कि डिनोमिनेटर के साथ अगर इधर का उधर कुछ मामला कर रहे हो ना, तो भैया हमको भी ले लेना, तो हमें उसे भी लेना पड़ेगा। सो 22 इंटू 3 करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि हम करने वाले हैं क्या, 22 इंटू 3। चलो इसको यहीं पे कंटिन्यू बढ़ाती हूँ। 616 अपॉन में 100 फिलहाल एज इट इज चलने देंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो 22 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 2 6, 3 2 6 यानी 66 हो जाएगा। 66 प्लस 56 करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। 66 प्लस में 56 यहाँ पे जोड़ के देख ले, 6 और 4 10 होता तो ये 11 हो जाएगा। एक असल 6 और 5 ही वापस के 11, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 2। अच्छा ये 6 और 6 है तो ये 12 होगा। ओके 6 6 6 12, 1 कैरी, 6 5 11 एंड 122 आ जाएगा। तो ये हो गया 122 अपॉन में क्या था, 30 था। अब आप कहोगे चलो अब आगे काटा पीटी, ना 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 ना, नो काटा पीटी, नो फर्दर कैलकुलेशन, नो 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 नॉट एट ऑल। क्या है, क्यों नहीं करनी। देखो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारे पास नीचे 100 आ गया और 30 आ गया, ये दो बहुत ही जरूरी नंबर है। बोले कैसे, वहां पे देखो, अगर इसी वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे रखूंगी तो मैं 30 से 30 आसानी से काट सकती हूँ। और अगर यहीं पे मैंने 2 से काटा पीटी शुरू कर दी, इनकी 2 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, तो मेरे लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। डिनोमिनेटर में 10 और 30 तो भाग लेंगे और कुछ और चीजें बच जाएंगी जिनके साथ डिवाइड करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो जितना ज्यादा डिनोमिनेटर के अंदर, मतलब ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, कर सकते हैं, आप चाहो तो कर भी सकते हो, बट टाइम बचाओ ना। एग्जाम के अंदर टाइम की किल्लत बहुत ज्यादा होती है। तो क्या करेंगे, अपनी एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ चुकी, ठीक है, ये अपनी एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम है, इसको यहीं पे रखेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके और इस साइड कर रही हूँ क्योंकि और स्पेस लगेगा। अब मैं बदल रही हूँ रंग, किसका, अरे भाई मार्कर का रंग बदल रहे हैं, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे मार्कर का कलर चेंज। अब क्या करेंगे, अब देखो दो ऑप्शंस आपके पास हैं। क्या, चूंकि मैंने वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन यहीं तक रखी है, सो एक काम ये कर सकते हो आप, इसे उठाओगे इंटू 45 करोगे, ठीक है, फिर उससे जो आंसर आएगा उसे उठाओगे और उसका 30% निकालोगे, ठीक है। एक तो फॉर्मूला अपना ये होगा, इंडिविजुअल खेलेंगे। फिर आप एक और क्या कर सकते हो, इसे उठाओगे, इसका 30% निकालोगे, 45 को फिलहाल इंक्लूड नहीं करोगे, फिर जो आपके पास आएगा उसे इंटू 45 करोगे, फिर आंसर निकालोगे, मतलब इंडिविजुअल। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, सारा एक में, मतलब जो मैंने यहाँ पे चीज लिखी है, वो ही पूरा मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। एक बार दोबारा से मैं लिख देती हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। वॉल्यूम ऑफ सिरप मुझे पता करनी है 45 गुलाब जामुनों की। यहाँ मैंने डालना है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, प्लस में मल्टीप्लाई में 45। एक सेकेंड,
45 जिसके अंदर क्या, जिसका मुझे निकालना है 30%। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आपको क्या कहा भाई, टुकड़े टुकड़े में भी आंसर ला सकते हो। पहले 45 से मल्टीप्लाई करके पूरी वॉल्यूम निकाली, फिर 30% निकाला, फिर पहले 30% निकाल के फिर 45 से मल्टीप्लाई किया, पर मैं सब कुछ एक में ही कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और ऐसे करोगे थोड़ा ईजी पड़ेगा आपके लिए, काटा पीटी हो जाएंगी और कैलकुलेशन और टाइम दोनों बच जाएगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले चाहिए मुझे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, जो मैंने निकाली है 616 बटा में 100। ठीक है, सी आ गया 100 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या चाहिए भाई साहब, 122। सही नहीं लिखा जा रहा, ये मल्टीप्लिकेशन तितर बितर हो जा रहा है, कोई ना जी। 122 बटा में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इंटू 45 ले लेंगे यहाँ पे, इंटू 45 ले लिया, इंटू 30 अपॉन में 100 ले लिया। अब 30 से 30 पहली फुर्सत में निकल लिया। अब देखो, अब फिर से आपका मन करेगा 45 100 कट रहे हैं, मत काटो, चाहे कितनी ही तीव्र इच्छा हो अंदर से कि काटना है, नहीं काटना। ठीक है, कंट्रोल। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, नीचे मुझे जितने 100 मिल जाएंगे मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आई नो कि जब डिवाइड होगा तो सीधी सी बात इतनी है कि मैंने जितनी जीरो है वो गिन के पॉइंट लगा देना और अपना काम बन जाएगा। सेम चीज यहाँ पे करेंगे और आंसर के हम बहुत नजदीक हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे मेरे प्यारो, हम ऊपर की पूरी गुणा कर लेंगे, ऊपर की पूरी गुणा कर लेंगे। पहले नीचे क्या आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, 4 जीरो आ गई, यानी 10,000 बन गया यहाँ पे ये। अब करते हैं ऊपर की मल्टीप्लिकेशन। अब अगर मैं पूरी सीधी मल्टीप्लिकेशन करके दिमाग में करके यहाँ पे लिख दूँ, आप सोचो कि कहाँ से आई। एंड मेन दिक्कत कैलकुलेशन में आती है। बाय द वे भले ही हम 10th में पहुंच चुके हैं, बट फिर भी कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। चलो दोनों साथ में कैलकुलेट करते हैं। ओके, पहले 616 इंटू 45 ले लूंगी मैं, उसके बाद उसको 122 से कर दूंगी। सो यहाँ पे शुरू करते हैं। ये रफ होने वाला है, मिटेगा, फिलहाल के लिए लिख रही हूँ खाली 616 इंटू 45 मैंने कर दिया। 6 पंजू 30, 3 हसल, 5 1 5, 6 7 8 हो जाएगा, 6 5 30 अगेन इंटू 6 4 24, 2 कैरी, 4 1 4 5 6, 6 4 24। ठीक है, 2 4 6 4 0, 8 and 4 कितना हो जाएगा, तो 9 and 4 13 होता है, तो 8 and 4 मेरा 12 आ जाएगा यहाँ पे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास आया 8 और 4 12, 1 हसल, 6 और 1 7, 4 5 6 7 2 आ गया। कितना आया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ चुका है 27,720। दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, इसकी अभी 122 के साथ मल्टीप्लिकेशन होनी बाकी है। सो 122 के साथ किसकी करनी है हमें, 27,000 की। तो पहले ऊपर बड़ा नंबर लिखेंगे, 1 मिनट, हाँ 27,720, 27,720। थोड़ी कैलकुलेशन जल्दी करेंगे, टाइम बचना चाहिए। इंटू 11122। ठीक है, 0 2 2 4, 7 2 14, 7 2 14 प्लस 1 15, 2 2 4 and 1 5। ठीक है, सेम आ जाएगा नीचे 0 4 4 5 5, राइट। 5 5 4 4 0। हाँ जी, आगे तो 1 से ही है, तो सेम नंबर 0 2 7 7 2। इसे जोड़ देंगे, 0 4 4 और 4 8 हो जाएगा, 5 4 9 9 10 11, तो ये 1 आ जाएगा, 1 कैरी, 5 5 10, 10 प्लस 7 17 एंड 1 18, तो ये आ जाएगा 8, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 7 7 7 और 7 हो जाएंगे अपने 14, तो एक कम कर देना है मैंने, उसमें से 13 आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 3, 1 कैरी एंड 3। ओके, कितना बना यहाँ पे, ये 0 है, 33,81,840। लिख लिया ना पूरा, चलो लिख देते हैं अब इसको, 33,81,840। तो यहाँ लिखा जाएगा 33,81,840। ओके, देयर वाज अ माइनर मिस्टेक। सो ये हो गया 33,81,840। अब क्या करेंगे, वो काम जो हमें सबसे बढ़िया आता है, जिसके लिए नीचे ये इतने जीरो रखे थे, डिवाइड करना है। 1 2 3 4, 4 जीरो है, मतलब मैं इसे लिख लेती हूँ 33,81,840। अब 4 जीरो है, तो भैया 1 2 3 4 और ये लगा दिया हमने यहाँ पे पॉइंट, और मेरे प्यारों आंसर आ चुका है। किंतु परंतु डेसिमल के बाद मैक्सिमम अगर आप 2 नंबर तक लो तो चलता है, राइट। सो हम इसे ले लेंगे अपना, कितना चाहो तो इसे आप ले सकते हो 338.18, राइट। अब चूंकि हम देखें तो ये पूरा 500 से कम, अगर बड़े में देखोगे तो मतलब ये है कि इसके अप्रोक्सीमेट 338 ही आएगा, और हमें वापस सवाल पे आओ, अप्रोक्सीमेटली ही निकालना है कि अप्रोक्सीमेटली कितनी चाशनी होगी 45 गुलाब जामुनों के अंदर। सो अप्रोक्स में अगर आप देखोगे तो इसे आप लिख सकते हो 338। वैल्यू क्या थी, सेंटीमीटर थी, यूनिट क्या थी अपनी, सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकाल रहे थे तो क्यूब लग जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। अप्रोक्स आंसर होगा अपना, साथ में अप्रोक्स लिख ही देना, अप्रोक्स
आंसर हो जाएगा यहाँ पे 338 सेंटीमीटर क्यूब, कि भैया 45 गुलाब जामुनों के अंदर 338 सेंटीमीटर क्यूब अपनी चाशनी होने वाली है, यानी चाशनी की वॉल्यूम है ये। और इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप समझ में आया होगा। एक बार फटाफट से इसे रिवाइज कर लें। देखो अगर आपको हो चुका है देन यू कैन, ऑफ कोर्स हो गया तो अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, बट एक बार रिवाइज कर लोगे तो एक बार रिकॉल हो जाएगा। क्या करना है, गुलाब जामुन दिए गए थे, एक गुलाब जामुन में 30% अपनी चाशनी पाई गई थी। 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी हमें दिया गया था। एक गुलाब जामुन की पूरी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतलाई सब कुछ दे दी गई थी, डायमीटर, रेडियस, हाइट, वाइट। उसमें से अपना थोड़ा दिमाग लगाते हुए सिलेंडर की हाइट हमने पता की। फिर हमने दिमाग लगाया कि अगर एक की निकाल लें, एक गुलाब जामुन अगर हम निकाल लें, उसकी वॉल्यूम 45 से मल्टीप्लाई करके उसका 30% निकाल सकते हैं, या फिर 30% निकाल के फिर 45 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों काम एक ही पड़ेंगे। हमने सारा साथ में कर दिया और इस हिसाब से आंसर निकाल लिया है। और इसी के साथ मेरे दोस्तों एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपके सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आपका कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। और इस वीडियो को लेके आपकी क्या ओपिनियन है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको अच्छी लगी इस वीडियो में, क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि भाई थोड़ा और बढ़िया हो सकता है। सो डू लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट बॉक्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।